हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉक लॉफुली में। मैं नवीन कुमार एडवोकेट एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 आने वाला है, जो हो सकता है कि दिसंबर 2025 में BCI द्वारा कराया जाए। अभी पिछले दिनों में जिन लोगों ने AIB 19 का एग्जाम दिया था उनके रिजल्ट आ गए थे और उनका COP अभी अवेटेड है, जो कि सितंबर या अक्टूबर माह में आने की संभावना जताई जा रही है। AIB 19 में अब की बार लॉ के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था और आगे भी जो AIB 20 में एग्जाम होगा उसमें भी अंतिम वर्ष के लॉ स्टूडेंट AIB 20 में APR होंगे। अब यहां पर सवाल यह है कि अब AIB 20 आ रहा है, जो कि बहुत ही जरूरी एग्जाम है उन लोगों के लिए जो LLB 3 साल वाला या LLB 5 साल वाला पास करके आ रहे हैं, या जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। अब थोड़ा मैं इस एग्जाम के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जब आप LLB उत्तीर्ण कर लेते हैं उसके बाद आपको अपनी स्टेट की बार काउंसिल में पंजीकरण कराना होता है। उसके बाद ही आप AIB का एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल होते हैं। हर लॉ ग्रेजुएट को यह एग्जामिनेशन कंडक्ट करना जरूरी होता है। जैसे दोस्तों, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और मेरा जो एनरोलमेंट है वो यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह हर लॉ ग्रेजुएट को अपनी स्टेट में बार काउंसिल में अपना पंजीकरण कराना होता है। स्टेट बार में पंजीकरण कराने के बाद आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, जो कि 2 साल के लिए होता है। यानी 2 साल के अंदर अंदर आपको AIB का एग्जाम पास करना रहता है। जब आप AIB का एग्जाम पास कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, जो आपका वकालत का परमानेंट लाइसेंस होता है, जिससे आप पूरे देश में वकालत की प्रैक्टिस कर सकते हैं। COP मिलने के बाद वकीलों को जो देश भर में प्रिविलेजेस या विशेष अधिकार मिलते हैं, आप उन्हीं सभी के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 2 साल के प्रोविजनल पीरियड में AIB क्लियर नहीं किया तो अब आपके सामने दिक्कत हो सकती है। एक तरफ तो अब हर लॉ स्टूडेंट को AIB क्लियर करना मैंडेटरी है और दूसरी तरफ जुडिशरी एग्जाम के लिए भी अब 3 ईयर वाला प्रैक्टिस रूल आ गया है। और आगे जाकर अगर आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं या किसी भी लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अब AIB क्लियर करना जरूरी और अनिवार्य होगा। वैसे तो AIB ओपन बुक टेस्ट होता है, इसमें बेयर एक्ट ले जाना अलाउ होता है। पेपर ऑफलाइन होता है और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और जिसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय दिया जाता है। एग्जाम से 1 सप्ताह पहले जनरली एडमिट कार्ड आ जाता है और एडमिट कार्ड में दिए गए समय और निर्धारित सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना होता है। और पेपर देकर आप जब घर आ जाते हैं तो एग्जाम होने के 3 महीने बाद इसका रिजल्ट आउट हो जाता है, जिसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होते हैं और पास या फेल के रूप में रिजल्ट AIB की साइट पर उपलब्ध हो जाता है। इस जानकारी के बाद अब चर्चा कर लेते हैं उस नोटिफिकेशन की जो BCI की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर टेंडर फॉर AIB 2025 का लिंक अपीयर हो रहा है, जिसके नोटिफिकेशन की नियम व शर्तों को पढ़ेंगे और टेंडर फॉर्म को आगे देखेंगे, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसे पूरी तरह से पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB 2025 का एग्जाम कराने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए टेंडर आमंत्रित कर रही है उन लोगों से जिनके पास ऐसे एग्जाम कराने का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिनके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने की पूरी सुविधाएं और संबंधित आवश्यक अनुभव है। तो यहां पर BCI ने यह बात कही है कि अगर यहां पर कोई भी टेंडर लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहां पर करवाया जाएगा। मतलब ये जो आपकी AIB की प्रक्रिया ऑफलाइन पेन पेपर OMR शीट बेस्ड होती थी, अब वो कंप्यूटर बेस्ड होगी।
अब देखना यह है कि बीसीआई आगामी होने वाली एआईबी 20 की परीक्षा किस प्रकार लेगी। हालांकि इस नोटिफिकेशन से यह तो तय है कि बीसीआई अब एआईबी की आगामी परीक्षा में कुछ बदलाव करने की सोच रही है, ताकि बहुत सारी ऑफलाइन की परीक्षा में होने वाली परेशानियां और दिक्कतों से निजात मिल सके। जैसे ओएमआर शीट में सेंटर कोड गलत फिल कर देना, गोला प्रॉपर काला नहीं हो पाना, क्वेश्चन करेक्शन का मामला हो या रीचेकिंग का मामला हो या आंसर शीट की सुपरविजन हो, तो बीसीआई इस बारे में गहनता से विचार और मंथन कर रही है। इससे कुछ ना कुछ बदलाव तो एआईबी परीक्षा में बीसीआई करेगा। अभी तक इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से यह तो नहीं पता चल पाया है कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेंटर पर जाकर देने होंगे या कैंडिडेट अपने निकटतम किसी सेंटर से उसे दे पाएगा या घर से दे पाएगा, या क्या अब बेयर एक्ट ले जाना अलाउ होंगे या नहीं, इसको लेकर भी कोई गाइडलाइंस अभी नहीं है। क्या ये ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी एआईबी 20 के लिए है? तो ऐसा तो नहीं है। तो इन्हीं सवालों से लोगों में एक असमंजस की स्थिति है। वैसे मेरे हिसाब से बीसीआई अभी दोनों प्रकार के विकल्प रखेगा, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या एआईबी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सुविधाजनक रहेगा या ऑफलाइन तरीका जो सुविधाजनक है वो रहेगा। आज की इस वीडियो में आपको इसी जानकारी से साथ अपडेट करना था मुझे। आज की हमारी ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।